शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर मेरी जिंदगी है तू, जहां ड्रामे को लोग देख रहे हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। अब बिलाल अब्बास हो, हानिया आमिर हो या फिर इनका ड्रामा हो, आखिरकार तनकीद की क्या वजूहत हैं और क्यों तनकीद की जा रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा नादिया खान के मेकअप को लेके, उनकी लुक्स को लेके शदीद तनकीद की है जब उनकी असल में अवाम के सामने वीडियो आई है। और वो वीडियो किस चीज की है, आखिरकार क्या मामलात हैं, वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक हुआ वहाज अली की पिक्चर्स बड़ी वायरल हो रही हैं और हद से ज्यादा पसंद की जा रही हैं। वहाज अली के फैंस का क्या ख्याल है, वहाज अली के क्या इस तरह के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे फैसल कुरैशी का, अपनी आवाम को लेके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके कमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। उनकी कमेंट को लेके लोग इस टाइम पर पोल्स चला रहे हैं कि क्या फैसल कुरैशी ने सही बात की है, सही गुफ्तगू की है या नहीं की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे ऐसा खान की, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है कि आप दूसरों की मदद करो मगर ये दिखलावा मत करो। लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें बिलाल अब्बास खान की या हानिया आमिर की, दोनों के फैंस इस टाइम पर बेताब होते हैं उनके ड्रामास देखने के लिए, मगर यहां पर बिलाल अब्बास की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पूरी दुनिया को पसंद आती है। उनमें मैं भी शुमार हूं जो कि बिलाल अब्बास की एक्टिंग और परफॉर्मेंस का दीवाना है। इनके जितने भी ड्रामास हैं आज तक हमेशा ही हिट भी हुए, पॉपुलर भी हुए, और इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया दीवानी रही है। मगर मेरी जिंदगी है तू जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको ये दावा किया था, आपको याद होगा अच्छी तरह, कि बिलाल अब्बास और हानिया में के जो ड्रामा आने जा रहे हैं मिलियंस पर जाएगा, एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। मैं उसी के साथ मैंने एक और बात की थी कि ये ड्रामा अगर बहुत ज्यादा हिट हुआ तो इसको ड्रैग कर दिया जाएगा, और आखिरकार वही वजह हुई कि इस ड्रामे को इतना ज्यादा ड्रैग किया जा रहा है। हानिया आमिर हो, बिलाल अब्बास हो, इनकी जो स्टोरी है जिस तरह की चाह रही थी, अगर स्टार्ट जिस तरह का गया था बहुत अच्छा था, कमाल का था मगर दूसरी साइड पर इस ड्रामे को उतना ही ज्यादा ड्रैग कर दिया गया, स्लो कर दिया गया, क्योंकि इस ड्रामे को लोग जितना खुशी से देख रहे थे और जिस उम्मीद से देख रहे थे, अब लोग ये चीज भी कहते हैं कि यार अगर लोग नहीं पसंद कर रहे, ड्रामा देखना छोड़ दें, तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ। हमारी फैमिलीज हो या बाकी सारी फैमिलीज हो, जब एक ड्रामे को शुरू से देख रहे होते हैं, एक सीक्वेंस के साथ देखते आते हैं, तो उनकी उम्मीद होती है कि इसका एंड हमने देखना है कि आखिरकार एंड क्या होगा। अब आयरा की जिस तरह की इसमें केमिस्ट्री दिखाई गई है, और खास तौर पे कमियार के साथ, वो केमिस्ट्री आवाम को बहुत ज्यादा पसंद आई, मगर उस ड्रामे को इन्होंने स्टोरी को इस तरह ड्रैग कर दिया कि उस चीज का आवाम को अब मजा नहीं आ रहा, लोग इंजॉय नहीं कर रहे। एक साइड पे आपने देखा होगा हानिया आमिर और फहद मुस्तफा का ड्रामा जो कि गुजरा था, कभी मैं कभी तुम, जिसमें हानिया आमिर और फहद मुस्तफा की भी पहले शादी हो गई थी, मगर उस ड्रामे के क्लिप्स और उस ड्रामे की स्टोरी इतनी यूनिक थी कि हर बंदा उसको अप्रिशिएट करता था और अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतजार कर रहा होता था। सबसे मेन डिपेंड करती है आपकी स्टोरी। अब हानिया आमिर और बिलाल अब्बास किया तो ये शुरू में शादी ना करवाते, तब भी ये ड्रामा इंटरेस्टिंग था। बस जैसे उनकी शादी करवा दिया, अब सिर्फ हानिया और बिलाल की स्टोरी देखने के लिए, इस ड्रामे का एंड देखने के लिए लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं। दूसरी और मेन वजह, ये रमजान मुबारक आपको बचा रहा है, इसमें हमेशा जुमे और को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से इस ड्रामे को नहीं दिखाया जाता, या बाकी कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इस ड्रामे को प्ले नहीं किया जाता। तो लोग जो शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि आज एपिसोड नहीं लगनी, तो वो ना उम्मीद हो जाते हैं। अब एयर वाई डिजिटल ने ये काम करना चाहिए था, या तो इसका अल्टरनेट कोई टाइम रखते या उसी दिन को प्ले करते, क्योंकि हफ्ते में एक दफा तो ये हो सकता है। बार बार अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग इस ड्रामे को देखना उस तरह छोड़ देंगे। कोई लोग आप इस ड्रामे को जिस तरह पसंद कर रहे थे या जिस तरह इसके ट्रेंड चाह रहे थे, हर एपिसोड मिलियंस पर जा रही थी, टीआरपीज अच्छे आ रहे थे। इंडिया से मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे नेपाल में कुछ जानने वाले हैं, बांग्लादेश में जानने वाले हैं, जो कि वहां से ड्रामा इसको देख रहे थे और इस सेगमेंट को बड़ा पसंद कर रहे थे। अब वही लोग हैं कि सिर्फ ये कमेंट्स कर रहे हैं या तो इस ड्रामे का जल्दी से जल्दी एंड कर दिया जाए, या तो प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ इस ड्रामे को दिखाया तो जाए। एक साइड पर कभी आयरा और बिलाल में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, कभी दूसरी साइड पर एक दफा एकदम उनको मोहब्बत हो जाती है। ड्रामे में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं दिखाया जा रहा, जिसकी वजह से अवाम इस ड्रामे को लेके बोर हो चुकी हुई है। लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इस ड्रामे को खत्म होना चाहिए। और अगर बात की जाए बिलाल अब्बास हो या हानिया आमिर हो, इनकी एक्टिंग के ऊपर तो कोई बंदा भी आज तक सवाल नहीं उठा रहा। हर बंदे ने इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की सवाल किए, मगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ड्रामास की स्टोरीज पर उठाए जा रहे हैं, या फिर ड्रामे के जो मेन चैनल है उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। लोग ये बात करें कि कम से कम बिलाल अब्बास ये हो, हानिया आमिर हो, जितना ड्रामा ये अच्छा था उतना ही ज्यादा ड्रैग कर दिया गया है।
एक साइड पर ये कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उठी हुई हैं, दूसरी साइड पे नादिया खान। नादिया खान आपको पता है ड्रामाज़ रिव्यू भी करती हैं, उन ड्रामाज़ के ऊपर बात भी करती हैं, जो कि बड़े पॉपुलर होते हैं, लोग डिस्कस करती हैं। नादिया खान साहिबा ने भी पिछले दिनों में बिलाल अब्बास के साथ काम करने की ख्वाहिश रखी थी और ये कहा था कि बिलाल अब्बास खान काश ये काम कर दे कि वो हर डायरेक्टर को बोले कि मेरे ड्रामे में जब तक नादिया खान नहीं होंगी, मैं काम नहीं करूँगा। नादिया खान का भी बिलाल अब्बास खान जो है क्रश है। मैं यहाँ पर नादिया खान साहिबा हमेशा अपने लुक, अंदाज़ और अपने खास तौर पे स्किन को लेके हमेशा ही जानी जाती थी, पहचानी जाती थी और पिछले 2-4 माह पहले इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने अपनी स्किन की बात की थी और स्किन के मुतालिक इन्होंने गुफ्तगू की थी। मैं अब रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान यानी 365 पर जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं, नादिया खान साहिबा ने एक क्लिप शेयर किया। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि अवाम जो है, जो सोशल मीडिया सार्फिन है, जो कि उनके अपने फैन्स हैं या फिर जो उन लोगों को देखते हैं गौर-व-फ़िक्र से जिनको वो पुरानी बातें याद थी, वो क्लिप को मंज़र-ए-आम पे ले आए, जिसमें उनके हलके भी साफ नज़र आ रहे हैं, झुर्रियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो नादिया खान साहिबा को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपका जो मेकअप होता है, वो हद से ज़्यादा ओवर होता है। उसमें आप जितना मेकअप करके आ रही होती हैं और आपकी जिस तरह की स्किन हमें नज़र आ रही होती है, जब ड्रामाज़ रिव्यू कर रही होती हैं, जब अपना प्रोग्राम कर रही होती हैं और दूसरी साइड पर आप रियलिटी में अपनी स्किन देखें, तो 99% आपको डिफरेंट नज़र आएगा। अब इसके ऊपर नादिया खान साहिबा का लोग मज़ाक भी उड़ा रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जैसा चेहरा था वैसा चेहरा आज नज़र आया। लोग इस तरह के भी कमेंट पास कर रहे हो नादिया खान साहिबा के चेहरे को लेके, स्किन को लेके लोग इनका सही मज़ाक बना रहे हैं। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि नादिया खान साहिबा पाउडर का कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा आपकी बेस कहाँ गई? कुछ लोगों ने लिखा ये झुर्रियाँ नहीं है, ये नादिया खान साहिबा की असलियत है। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा अब क्या कहेंगी आप? कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा के ऊपर बात ना करना, ये कोर्ट में चली जाएँगी। कुछ इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह के भी कमेंट पास कर रहे हैं और नादिया खान साहिबा को लेके शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं वहाज अली। वहाज अली जितने कम टाइम में पॉपुलर हुए, जितने इनको पसंद किया गया, जितनी इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छे हैं, वैसे उतने ये रियल में भी वहाज अली को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनकी पर्सनैलिटी को लेके, इनकी गुफ्तगू को लेके और इनका जो फैंस के साथ एक कनेक्शन बना हुआ है, एक ये अपने फैंस का जितना ख्याल रखते हैं, उसी तरह इनके फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। और वहाज अली का आपको पता है एक ड्रामा आने जा रहा है मायरा खान के साथ जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जिसका शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है कि यार वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। मगर दूसरी साइड पर वहाज अली का कोई प्रोजेक्ट भी आ जाए, पिछले दिनों में आपने देखा था ऐड आया था जो कि मायरा खान के साथ था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसमें केमिस्ट्री और वहाज अली के डांस को बड़ा पसंद किया गया था। मगर यहाँ पर अब वहाज अली की कुछ पिक्चर्स आई हैं जो कि ईद की प्रमोशंस भी कह सकते हैं हम उनको, जो कि उन्होंने सूट्स के साथ की है डिफरेंट तरह की। जो कोट पैंट शर्ट में इनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं वो कह रहे हैं कि वाकई वहाज अली जो है पाकिस्तान का हीरो बन चुका हुआ है। इनकी पर्सनैलिटी को लेके, इसके लुक को लेके, इनके अंदाज को लेके इनके जो फैंस हैं वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि वहाज अली की कोई पिक्चर्स आती हैं, कोई वीडियो क्लिप्स आता है, मिलियंस पे चला जाता है। अब इस इन पिक्चर्स के ऊपर ये 3-4 पिक्चर्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है, यहाँ तक कि डिफरेंट लुक और डिफरेंट अंदाज में आ रही है। मगर वहाज अली की पर्सनैलिटी को लेके जिस तरह की वो फोटोशूट सामने आया है, वो फोटोज़ आई हैं, उस चीज़ को लेके लोग बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, जिसके ऊपर दुनिया भर से लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं वहाज अली को एप्रिशिएट करने के लिए। मैं फेसबुक की पोस्ट जैसे ही ओपन की मैंने डिफरेंट पोस्ट्स देखी जहाँ पर डिफरेंट पेजेस ने वहाज अली की पिक्चर्स शेयर की थी और इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था इनके लुक की वजह से, इनके कैरेक्टर की वजह से और इनके खास तौर पे जिस तरह का अंदाज था वहाज अली का। वो अगर आप देखें, कुछ होती हैं चीज़ें जो आपके अपने फैंस आपके दिल में ऐसे बस जाते हैं या आप अपने फैंस के दिलों में ऐसे बस जाते हैं कि आपकी जो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जब भी आएगी मार्केट में आपके फैंस को अच्छी लगेगी, वो आपको एप्रिशिएट करेंगे। अगर आपकी फैंस को बुरी लगेगी तो वो आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे। इसी तरह वहाज अली की इन पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि वहाज अली जैसे शख्स हैं और जैसी इनकी पर्सनैलिटी है, वैसे ही ये पाकिस्तान का अब हीरो बन चुके हैं और वाक़ई इनकी जितनी लुक और अंदाज़ वायरल हो रहा है, इससे कदम साबित होता है कि वहाज अली की पर्सनैलिटी को या लुक को, इनके अंदाज को हमेशा ही पसंद किया जाएगा। अब एक साइड पर इनके ड्रामे का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है और दूसरी साइड पर इनकी तस्वीरें और पिक्चर्स लोग देखने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। मगर यहाँ आ जाते हैं फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी वाहिद एक बंदे हैं जिनकी रमज़ान ट्रांसमिशन और बाकी सब चीज़ें हों, मैं इनकी एक चीज़ को दाद देना चाहूँगा कि फैसल कुरैशी किसी भी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार नहीं बनते। बहुत कम होगी, 1% होगी, 2% होगी जिसमें फैसल कुरैशी ने किसी के खिलाफ बात की हो। और फैसल कुरैशी का एक कमेंट बड़ा वायरल हो रहा है जो कि मुझे खुद दिल से पसंद आया था। वहाँ फैसल कुरैशी से जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए और बाकी चीज़ों के बारे में मुतल्लिक बात की गई, तो फैसल कुरैशी ने सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके
लेके बात की, उन्होंने कहा सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये उर्दू ज़ुबान बोलें। हमारे मुल्क की जो ज़ुबान है, वो सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए और ये सिर्फ़ मैं क्रिकेट टीम वालों को नहीं, पूरी दुनिया में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क से जो लोग हैं, आजकल कहीं पे भी जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, झाड़ी जाती है, जबकि हम अपनी ज़ुबान का ख़्याल नहीं करते। फैसल कुरैशी ने कहा कि हमारी क्रिकेट टीम को चाहिए कि आप लोग जो हैं सिर्फ़ उर्दू में बात करें, अगर किसी ने ट्रांसलेट करना है या उस चीज़ को समझना है, तो वो जाके चेक कर सकता है, वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकता है। हमारा काम है हम अपने मुल्क की ज़ुबान, हम अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करें, हम दिखाएँ कि हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ करना ज़रूरी होगी। जिसके ऊपर डिफरेंट चैनल्स ने फैसल कुरैशी की इस बात को लेके पोल्स करवाए और ओपिनियन रखा गया कि क्या हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए या हमें उर्दू में गुफ्तगू करनी चाहिए। तो 97% लोगों ने कहा कि हमारे पाकिस्तान की जितनी भी चाहे वो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं, सबको उर्दू में बात करनी चाहिए। अगर किसी ने देखना है तो जाके उसको ट्रांसलेशन कर ले या फिर उसको कन्वर्ट कर ले, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी पता चलेगा कि यार ये पाकिस्तानी अवाम है। इन्होंने लोगों का दिल जीता है। अब जो लोग आपके फैन्स हैं, वो हमेशा आपकी चीज़ को समझने के लिए उसको कन्वर्ट करेंगे। अब तो इवन के इतने अच्छे टूल्स आ चुके हैं, जो प्रॉपर आपको ट्रांसलेशन करके दे देते हैं। इवन के चाइना की ज़ुबान हो, कुछ भी हो, आप जाके सिर्फ सेंटेंस कॉपी पेस्ट करें तो आपको सारा कुछ दिखा देते हैं। जिस चीज़ को लेके फैसल कुरैशी को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि फैसल भाई आपकी बात से हम एग्री करते हैं, हमें अपना कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है। हमें कम से कम अपने आप में दिखाना चाहिए कि यार हमारी ये ज़ुबान है, हमारे ये तरीके हैं, हमारा ये कल्चर है, हमारा ये ड्रेस है और हमारी जिस तरह की चीज़ें चाह रही हैं वो सिर्फ नेगेटिव साइड पे जा रही है, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने पे जा रही है, ना कि पॉजिटिव चीज़ पे जा रही है। इस चीज़ को लेके फैसल कुरैशी को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है। भाई यहाँ पर आ जाते हैं एहसन खान। एहसन खान की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। एक नहीं सिर्फ मैं 2-3 वीडियोज़ कहूँगा। एहसन खान एक रेहड़ी वाले की मदद कर रहे हैं। जहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं, वो रेहड़ी पार करवा रहे हैं, मैं उस चीज़ को उनको शाबाश भी दूँगा और मैं कहूँगा कि ये काम अच्छा है। ये काम तब अच्छा होता है जब आप मदद करो और आपके दूसरे हाथ को भी पता ना हो। एक साइड पर एहसन खान जो है, वो एक बूढ़े को यानी ज़ईफ़ को रोड पार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माज़रत चाहूँगा, हो सकता है मेरी ज़ुबान से कोई वर्ड गलत निकल जाए, क्योंकि रोज़ा है, रोज़े की हालत में आपको पता है बोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो एहसन खान जिस तरह उसको रोड पार करवा रहे हैं, वहाँ पर एहसन खान की प्रॉपर वीडियोज़ आ रही हैं कि यार एहसन खान दूसरों की मदद कर रहे हैं। अगर आपने दिखाना है, आपने सिखाना है, तो आप ये चीज़ ज़ुबानी गुफ्तगू के दौरान भी बता सकते हैं और अगर आपके कोई फैन्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो कुदरती वीडियोज़ आती हैं ना, जब कोई किसी की मदद कर रहा होता है या किसी को वो मदद करने का तरीका बता रहा होता है या किसी को रोड पार करा होता है, फिर लोग उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। उसको हर चीज़ में लोग इस टाइम पर उनके लिए हर चीज़ में, हर जगह आगे होकर उनको एप्रिशिएट तो करते-करते उनके लिए दुआएँ भी करते हैं। अब एहसन खान की जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, एहसन खान साफ उस उन वीडियोज़ में ज़ाहिर हो रहा है कि एहसन खान का या तो कैमरामैन साथ था या एहसन खान के साथ कोई ना कोई बंदा मौजूद था जो कि उनकी वीडियोज़ प्रॉपर तरीके से बना के इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ पर अपलोड कर रहा था। एक साइड पर जब ये अपलोड होती है, तो लोग जो हैं फिर वो मैदान में आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार एक साइड पर हम दिखलावा भी कर रहे हैं कि यार हम दूसरों की मदद कर तो रहे हैं, हम दिखलावा भी कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यार हम किसी तरह फेमस हो। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखना शुरू कर दिया कि जवेरिया सऊद और फिज़ा अली के बाद सिर्फ एहसन खान साहब रह गए थे। उन्होंने भी अपना जो है रवैया दिखा दिया। एक साइड पर एहसन खान का ये मैसेज देना सबसे अच्छा है कि हमें वाक़ई दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये इस टाइम पे जो हालात जा रहे हैं और जितनी आपको पता है रोज़गार जा रही है, जो पाकिस्तान में हालत बन चुकी है गरीबों की या फिर मिडल क्लास लोगों की, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, मगर हमें हेल्प भी इस तरह करनी चाहिए कि सिर्फ हमें पता हो या हमारे रब की ज़ात को पता हो कि हमने इस बंदे की हेल्प की है। ये नहीं कि हम आके वीडियोज़ और पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया पर डाल दें और हम कैप्शन लिखें कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमारे लिए दिन बड़े ज़रूरी है, हमें रमज़ान का मुबारक का ख्याल रखना चाहिए, मगर नहीं, अगर हम अच्छे होंगे, हमारी नीयत साफ होगी और अगर हमारी वीडियोज़ कोई और बंदा डालेगा तो अवाम उसको पसंद भी करेगी, एन्जॉय भी करेगी, देखेगी भी। लोग जहाँ पर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग एहसन खान की तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने चलो एक पॉजिटिव मैसेज तो दिया। अब ये जो वीडियोज़ थी, ये हद से ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जो कि तनकीद का निशाना बन रही हैं। अब एहसन खान की इस हेल्प को लेके लोग कह रहे हैं सिर्फ ये ड्रामा किया गया है। फिज़ा अली के बाद, जवेरिया सऊद के बाद और बाकी वो रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि शोज़ चाह रहे हैं, जिनमें ये कंट्रोवर्सीज़ उठती हैं, उनके बाद एहसन खान रह गए थे जिन्होंने वो कर दिखाया जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी। अब इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए